हेलो दोस्तों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 2 सब्जेक्ट उद्यमिता, जिसको लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, जो 2021 और 22 में पूछा गया था। आज हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। राइट, ध्यान देंगे। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है, उस निर्देश को हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 होंगे एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक एक मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिया जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए अलग से कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे गलत करने से। राइट, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो उसमें आपका कोई नंबर काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, लिखा हुआ है उपकरण चयन के आवश्यक तत्व हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेज। पहला नंबर में है गोपनीयता, सिक्योरेसी, बिजनेस व्यवसायिक क्रिया, बिजनेस एक्टिविटी, परिचालन क्षेत्र, एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस। ध्यान देंगे, उपक्रम चयन करने की आवश्यक तत्व जो है गोपनीयता भी है, व्यवसायिक क्रिया भी है और परिचालन का क्षेत्र भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे है, इसमें बोला जा रहा है उद्यमिता में इनमें से कौन उपयोगी है। उद्यमिता में इनमें से कौन उपयोगी है। विच वन इज़ मोर यूजफुल एंटरप्रेन्योरशिप। पहला लिखा हुआ है विमुखी, सुधारवादी व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति और सृजनशील व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सृजनशील व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सृजनशील व्यक्ति। और अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे बोला जा रहा है उद्यमिता खेल है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ गेम ऑफ मनी, टाइम, स्किल, नन ऑफ दिस। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है यह गेम होता है चातुर्य का, स्किल का गेम होता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वह स्किल का गेम होता है, यानी कि चातुर्य का होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि जापान में बल दिया जाता है। इन जापान स्ट्रेस इन गिवन फोर, यानी जापान में बल दिया जाता है तो जापान में किस चीज़ के ऊपर में बल दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कार्यस्थल प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, यह जो है ट्रेनिंग सेंटर इन ट्रेनिंग, यह इंडिया में होता है। यह किस में होता है? इंडिया में होता है। ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाता है, यह इंडिया में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, बोला जा रहा है उद्यमी रोजगार के अवसरों में करता है। एंटरप्रेन्योर इज इम्प्लाई अपॉर्चुनिटी। उद्यमी जो होता है रोजगार के अवसरों में क्या करता है? इंक्रीज करता है, यानी कि वृद्धि हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 6, अगला जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, बोला जा रहा है व्यवसायिक। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है बोल रहा है व्यवसाय का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, यहाँ पे आपका ये बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? सेवा और लाभ कमाना दोनों, सर्विस एंड प्रॉफिट बोथ, सर्विस एंड प्रॉफिट बोथ। तो इसका राइट आंसर 6 का डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है द मीन्स ऑफ बिजनेस रिस्क इज, द मीन्स ऑफ बिजनेस रिस्क इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि व्यवसाय जोखिम का अर्थ है हानि की संभावना। व्यवसाय जोखिम का अर्थ है हानि की संभावना, चांसेस ऑफ लॉस।
बिजनेस का रिस्क का कहने का मतलब है हानि की संभावना है। किस चीज़ की संभावना? हानि की संभावना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला जा रहा है वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। द एक्टिविटी डन फॉर प्रॉफिट मोटिव आर कॉल्ड। एक ऐसा क्रिया जिसमें प्रॉफिट मोटिव के उद्देश्य से चलाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हमारा प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा, अनार्थिक क्रिया में हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। और अनइकोनॉमिक एक्टिविटी का भी मतलब वही है जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सर्विसेज देना होता है। उस हमारा नॉन इकोनॉमी और अनइकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, बोला जा रहा है आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कोड ऑफ कंडक्ट जो है किसको इंक्लूड नहीं करता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट रूल को इंक्लूड करता है, सत्यनिष्ठा यानी कि इंटेग्रिटी को करता है, नैतिकता मोरलिटी को करता है। यहाँ पे जो दूसरा नंबर में बेईमानी दिया हुआ है, डी ऑनेस्टी, इसको इंक्लूड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं करता है। आचार संहिता में शामिल बेईमानी को नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है लघु उपक्रमों को के प्रति राज्य सरकारों का दृष्टिकोण है। एटीट्यूड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड स्मॉल इंडस्ट्री। यहाँ पे लघु उपक्रम के प्रति राज्य सरकार का दृष्टिकोण है तो सकारात्मक है। किसमें है? सकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ नेसेसरी। भारत में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यह नेसेसरी है। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये पिछले सेट में भी हम लोग इसका सॉल्यूशन किए थे। और क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उद्योगों के संबंध उद्यमिता से है। यानी कि भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर इज़, ये भी हो जाएगा नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 12 का भी राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 का भी राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है एक अच्छे अभिप्रेरित उद्यमी की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रूली मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। पहला बोल रहा है शांत स्वभाव, कूल नेचर, जोखिम का खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ रिस्क, असंभव को संभव बनाना, कन्वर्ट द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। तो ये हमारा जो अभिप्रेरित का मतलब होता है कि मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर जो होता है, मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर जो होता है यानी कि इंटरप्रेन्योर जो होता है वह एक इंसान होता है। और इस इंसान को अगर अच्छे से मोटिवेट कर दिया जाएगा तो यह कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ को करने के लिए इच्छुक रहता है, करने के लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है। यानी कि कूल नेचर का भी होता है, शांत स्वभाव का भी होता है, जोखिम का खिलाड़ी भी होता है, असंभव को संभव बनाने वाले होते हैं। यानी कि कन्वर्ट टू इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, यानी जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल में कन्वर्ट करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आर्थिक विकास की अवस्था कौन सी है? आर्थिक विकास की अवस्था कौन सी है? तो पहला में बोल रहा है परंपरागत अवधारणा, ट्रेडिशनल स्टेज। दूसरा बोल रहा आमूल लिखा हुआ है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, स्टेज ऑफ प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, और आत्मस्फूर्ति की अवस्था, टेक ऑफ स्टेज, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो होता है आर्थिक विकास की अवस्था, ये तीनों हो जाता है, यानी कि सब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आर्थिक विकास की अवस्था
परंपरावादी अवस्था भी होती है, आत्मस्फूर्ति की पूर्व भी अवस्था होती है और आत्मस्फूर्ति की अवस्था भी होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 बोला लघु स्तरीय उद्योगों में विनियोग सीमा है। द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ SSI डज नॉट एक्सीड। तो ये कितने से एक्सीड नहीं कर सकते हैं? लघु स्तरीय उद्योग जो होते हैं विनियोग की सीमा उसकी 5 करोड़ तक होता है। कहाँ तक होगा उसका विनियोग की अवस्था? 5 करोड़ तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन कराना इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इज नेसेसरी। आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन कराना नेसेसरी है, आवश्यक है। और क्वेश्चन नंबर 17 उद्यमी का प्रतिफल इज द रिवार्ड टू एन एंटरप्रेन्योर। रिवार्ड टू एंटरप्रेन्योर का जो रिवार्ड होता है वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का जो रिवार्ड होता है वह क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है। वो क्या होगा? एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर काम को करवाता है। तो जितने भी सारे वर्कर हैं, सारे वर्कर से ये काम करवाएगा एंटरप्रेन्योर। उसके बाद जो पैसा बचता है वो होता है एंटरप्रेन्योर का, यानी कि उसका जो कंसिडरेशन होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो 17 का राइट आंसर ए। उसके बाद जाएगा हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है उद्यमी की विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर जोखिम वहन करता, रिस्क बियरर, नीन उपक्रम की स्थापना, एस्टेब्लिश न्यू अंडरस्टैंडिंग, साधन प्रदान करने वाला, एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है उद्यमी का अधिकतम योगदान है। उद्यमी का अधिकतम योगदान है। द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। क्वेश्चन नंबर 19 का ये किस चीज़ में हमारा इनका अधिक योगदान होता है? तो इसका जो योगदान ज़्यादा होता है वह क्या होता है? आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला जा रहा है वित्तीय के साधन है। सोर्स ऑफ फाइनेंस आर। यहाँ पे स्वामी पूंजी, ऑनर कैपिटल और लोन कैपिटल दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है। फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है। क्वेश्चन नंबर 21 यह क्या है? तो यह आवश्यक है, यानी कि नेसेसरी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का ए हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 22 जो बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है व्यवसाय है। तो व्यवसाय क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बोथ हो जाएगा, दोनों, यानी कि आर्ट भी और साइंस भी। 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है नवाचार उत्पन्न होता है। इनोवेशन प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन फर्म। और यहाँ पे दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या है कि नया उत्पाद से भी हमारा नवाचार आता है और नया बाजार से भी, और नवीन संगठन संरचना यानी कि नया ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी बनाने से हमारा इनोवेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसमें हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14।
इसमें बोला जा रहा है नवाचार के स्रोत, सोर्स ऑफ इनोवेशन। पहला बोल रहा आकस्मिक घटना, अनएक्सपेक्टेड एक्योरेंस, और दूसरा बोल रहा प्रक्रिया की ज़रूरत, प्रोसेस ऑफ नीड, और दूसरा बोल रहा व्यवसाय, तीसरा में व्यवसाय तथा बाजार में के परिवर्तन, बिजनेस एंड मार्केट चेंज। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है? विच ऑफ दिस इज बिजनेस एक्टिविटी। ये भी बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा हमारा व्यवसायिक क्रिया है? तो पहला नंबर में जो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, इसमें बोल रहा माल का क्रय विक्रय करना, परचेज ऑफ सेल, परचेज सेल ऑफ गुड्स। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, माल का क्रय विक्रय करना। विच ऑफ दिस बिजनेस एक्टिविटी परचेज सेल ऑफ गुड्स। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है मंदिर में पूजा करना, वर्शिप इन टेम्पल। ये हमारा बिजनेस का एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस का क्रिया नहीं है, बिजनेस इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं है। दूसरा है ग्राहकों के साथ धोखा करना, फ्रॉड विद द कस्टमर। ये भी नहीं है। तीसरा दिया हुआ है सरसों के तेल में मिलावट करना, अडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल। ये भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 25 का ए हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर में बोल रहा है उद्यमी सहायता करता, एंटरप्रेन्योर हेल्प इन। एंटरप्रेन्योर हेल्प इन, एंटरप्रेन्योर किस में हेल्प करता है? तो एंटरप्रेन्योर आयात प्रतिस्थापन में हेल्प करता है, यानी कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में हेल्प करता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया सिचुएटेड इन। यानी कि भारत में उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह हमारा अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। 28 नंबर भारत की बेकारी की समस्या का समाधान निहित है, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेकारी का मतलब हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी यानी कि जो बेरोजगार हैं। तो बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया लाइज इन। यह जो है इसको यहाँ पे भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो वह किससे किया जा सकता है? तो स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री को खोल करके जो लोग बेरोजगार हैं उसको रोजगार दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये भी हमारा है बिजनेस स्टडी का। आर्थिक क्रिया बराबर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो पहला में है बिजनेस प्लस प्रोफेशन, बिजनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे चौथा नंबर में दिया हुआ है बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है अभिप्रेरणा साधनों से निर्धारण का आधार होना चाहिए। मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डॉट डॉट डॉट। तो क्या होना चाहिए? ग्रुप सामूहिक भी होना चाहिए, इंडिविजुअल व्यक्तिगत भी होना चाहिए, जॉब भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ग्रुप भी होना चाहिए, इंडिविजुअल व्यक्तिगत भी होना चाहिए, और जॉब भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है निम्न में से नवाचार की अवस्था कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इनोवेशन। पहला नंबर बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, व्यावसायिक विचारों का पहचान। दूसरा बोल रहा है व्यवसाय का नियोजन, बिजनेस प्लानिंग, परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये सब सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व करता है। उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। उद्यमिता
की यह परिभाषा दी? उद्यमिता की यह परिभाषा किसने दिया? तो उद्यमिता की यह परिभाषा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ शुम्पीटर। तो इसका 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा, उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य करता है। यह परिभाषा जोसेफ शुम्पीटर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है उद्यमी सहायक है, इंटरप्रेन्योर असिस्ट, पॉवर्टी लिमिनेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, अगला क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है। रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इज इन इंडिया। रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। फॉरेन वाले एंटरप्रेन्योर हैं, उनका भारत में क्या रोल है? तो इसका रोल सकारात्मक है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन नंबर 35 सबसे व्यापक क्षेत्र है, बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है। द मोस्ट वाइड स्कोप इज, सबसे व्यापक क्षेत्र है बिजनेस का। सबसे व्यापक क्षेत्र किसका होता है? बिजनेस का। सबसे व्यापक क्षेत्र किसका होगा? बिजनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड। इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड, तो यह जो है किस में प्रोवाइड किया जाता है? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी, इंक्रीज इन स्किल इंटरप्रेन्योर इसमें भी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल दिस, ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है लघु उद्योग विषय है। स्मॉल इंडस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ। लघु इंडस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ, यह जो होता है लघु इंडस्ट्री ये राज्य सरकार का होता है। किसका होगा? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 का सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 उद्यमी होता है इंटरप्रेन्योर साहसी, जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर, मैनेजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। अगला क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में भारत में उद्यमिता का भविष्य है, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। तो भारत में उद्यमिता का जो भविष्य है वो ब्राइट है, उज्जवल है। उद्यमिता का जो भविष्य है यह उज्जवल है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन मॉडल सेट 2 का बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? पहला बोल रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि निम्न में से कौन से आर्थिक विकास की विशेषता है? तो यह निरंतर की प्रक्रिया है, उत्पादन साधनों का उचित विदोहन करना भी होता है और जीवन के स्तर में सुधार करना भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो आई होप आपको सेट नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो एग्ज़ाम को 40 आउट ऑफ 40 लाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट 3 को कवर करेंगे। और याद रखेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट भी साथ में करें। आपका एक कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है, राइट। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।